नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 13 सितंबर फ्राइडे के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए आज देखते हैं इन स्टॉक्स में किस तरीके से मूवमेंट हुआ है। तो एक एक करके सारे तीनों स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक हमने सिलेक्ट किया था वो था टीवी इंडिया ब्रॉडकास्ट ग्रुप। टीवी इंडिया ब्रॉडकास्ट हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था कि आप ये लाइन देख सकते हैं, ये लाइन के ऊपर स्टॉक ने पहले रेजिस्टेंस फेस किया था और उसके बाद आकर के सपोर्ट ले रहा था। आज के दिन में आपको दिख रहा है कि स्टॉक इसी लेवल के आसपास में खुला और क्लोजिंग भी तकरीबन उसी लेवल के आसपास में दी है, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों तरफ बहुत बड़े रिजेक्शन वीक्स बना करके स्टॉक ने एक क्लोजिंग दिया है। मतलब बायर्स और सेलर दोनों तरफ से इस स्टॉक के ऊपर हावी थे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं हमें एंट्री का मौका कहां पर, एंट्री एग्जिट के मौके कहां पर मिले। तो बाइंग हमने रखा था 47.90 के ऊपर। तो 47.90 का जो लेवल है वो लेवल बनता है कुछ यहाँ पर। मैं इसको रेड लाइन से हाईलाइट कर देता हूँ तो समझने में आसानी रहेगी। तो स्टॉक आप देख सकते हैं कि पहली 15 मिनट की कैंडल में इस लेवल पर आया। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं कि कितनी बार स्टॉक ने इस लेवल को टच किया। तो देखिए एक नीचे गया और फिर ऊपर आया, मतलब 2 बार टच किया है। तो एकदम से मूवमेंट नहीं हुआ है इस के अंदर में। 5-5 मिनट की कैंडल्स में स्टॉक ने इस लेवल को क्रॉस किया तो आपको एंट्री करने का मौका इजीली मिल जाता है। 15 मिनट में अगर एक ही रिजेक्शन वीक में आ जाता है स्प्लिट सेकंड में, ओपनिंग के साथ ही नीचे गया और ऊपर आ गया करके, तो आप एंट्री नहीं ले पाते हैं। लेकिन 5 मिनट की कैंडल में 2 बार इस लेवल को स्टॉक ने क्रॉस किया तो 2 बार आपको एंट्री करने का मौका मिला। अगर यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई होती तो इस स्टॉक ने फिर हाई लगाया 49.35 का। मतलब आप समझ लीजिए ये 1 रुपी एंड 40 पैसे का मूवमेंट हुआ है। मतलब ऑलमोस्ट 3.5% का मूवमेंट स्टॉक ने यहाँ से यहाँ तक इस लेवल के बीच में दिखाया। तो एक बहुत बढ़िया ट्रेड रहा जिसमें आपको आराम से 3.5% का मूवमेंट मिला। उसमें से हम 1% का टारगेट रखते हैं जो कैप्चर करने का हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, और उतना अगर आपका बहुत आसानी से इसके अंदर में निकल गया होगा। सेल साइड के ऊपर स्टॉक ने काफी बड़ा लो लगाया, लेकिन ये लास्ट 15 मिनट्स की कैंडल में लगाया है जहां पर इंट्राडे में हम ट्रेडिंग या कुछ भी कर नहीं सकते, इसलिए दैट इज एब्सोल्युटली ओके। वो अपॉर्चुनिटी हमें कभी भी मिली नहीं होगी। दूसरा जो स्टॉक हमने पसंद किया था वो था RHI मैजेस्टा। ये स्टॉक हमने इस रीजन से सिलेक्ट किया था, ये जो लेवल है इसके ऊपर स्टॉक ने कई बार सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक दिया था। आज के दिन में आप देख सकते हैं स्टॉक ने इस लेवल के नीचे जाकर के क्लोजिंग दे दी है, ब्रेक डाउन दिया है। वॉल्यूम कम है इसलिए सस्टेनेबिलिटी क्वेश्चनेबल है, लेकिन 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि सेल साइड पे हमें कोई ट्रेड मिला या नहीं मिला इस स्टॉक के अंदर में। तो हमारा बाई सेलिंग था 578 के नीचे। 578 का जो लेवल है वो आता है कुछ यहाँ पर, दिस इज 578। तो इस ये लेवल को स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सेट किया, मल्टीपल टाइम्स। ऑलमोस्ट समझ लीजिए ना कि आप ये पूरा जो दिन था 1 बजे तक स्टॉक इसी रेंज के आसपास में होवर करता रहा। तो आपने अगर एंट्री ले भी ली होती तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे से इसमें से निकल गए होंगे, या तो आपने स्टॉप लॉस लेकर के इसमें से एग्जिट करना प्रेफर किया होगा। क्योंकि इतने लंबे टाइम तक हम किसी स्टॉक को जनरली होल्ड करके रखना नहीं चाहिए। अगर उसको मूवमेंट दिखानी है तो स्टॉक इमीडिएटली आपको एक डायरेक्शन में मूवमेंट दिखा देगा। 9:15 बजे खुलने के बाद 1 बजे तक अगर एक ही रेंज में रहता है तो कोई भी मीनिंगफुल मूवमेंट उसमें नहीं कंसिडर की जाती है, और फिर उसके बाद इट इज एंटायरली ऑन लक, या तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वी नेवर नो। मतलब कोई डायरेक्शन उसका फिक्स नहीं है, तो उस स्टॉक में पड़े रहने का कोई मतलब बनता नहीं है। हाँ, बट फिर भी अगर आप बने रहे और 1-1:30 बजे के बाद जब कन्विंसिंग बड़ी वॉल्यूम की कैंडल बना करके, बड़ी कैंडल बना करके स्टॉक नीचे आया, तब आपने इसके अंदर में एंट्री करी होती तो ये शायद आपको 1% का मूवमेंट, 6 रुपए का मूवमेंट, ऑलमोस्ट 1% का मूवमेंट यहाँ से यहाँ में दिखाया। बट मोर और लेस ये ट्रेड हमें लेना नहीं चाहिए और इसके अंदर बने रहना भी नहीं चाहिए था। तीसरा और आखिरी स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं, दैट वाज RBA रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। ये स्टॉक भी एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल पर था। आज के दिन में भी दिख रहा है कि जहां ओपनिंग हुई वहीं पर क्लोजिंग हुई है, लेकिन ऊपर से जाकर के इसने बड़ा रिजेक्शन वीक का यहाँ पर दिया है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं RBA में हमारा बाइंग था 104.80 के ऊपर। 104.80 का लेवल आपको आएगा कुछ यहाँ पर, दिस इज दैट लेवल। तो पहली 15 मिनट की कैंडल में आप देख सकते हैं कि इस लेवल को स्टॉक ने टच किया है। 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं क्या मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर टच हुआ है क्या नहीं हुआ है। हाँ, तो आप देख सकते हैं 2 कैंडल गई है, 5 मिनट की एक नीचे आई और फिर यहाँ से ओपनिंग करते हुए स्टॉक ऊपर गया। तो दूसरी कैंडल में अगर आपने एंट्री ले ली होती 5 मिनट के, तो आपको ये स्टॉक ने यहाँ से हाई लगा के दिया 106.20
4 का, मतलब ऑलमोस्ट ये स्टॉक ने आपको 1.25% जितना मूवमेंट यहाँ से यहाँ के बीच में दे दिया। तो ये भी एक अच्छा ट्रेड रहा जिसमें आराम से आपका 1% का टारगेट बहुत इजी से निकला होगा। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर से कीजिएगा। बाकी स्विंग पोजिशनल इंट्राडे के वीडियोस मैं यहाँ पर पिंग कर दूंगा कल के दिन में, तो इन वीडियोस को देखिए और इन वीडियोस से हमारी चैनल के साथ जुड़ करके आप इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल तीनों तरह की ट्रेडिंग्स को सीखते रहे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे next week.